वक्फ बोर्ड पर बिल लाने को लेकर रामपुर के एसपी सांसद मोहिबुल्लाह नदवी से बात की है हमारे संवाददाता अजीत भाटी ने। उन्होंने कहा कि बिल लाने का फैसला सही नहीं है। तो आप देखिए, सरकार की तरफ से जो संशोधन को लेकर अब बिल लाया जा रहा है और इसमें खास तौर पर जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उनमें काफी विवाद भी जो देखा जा रहा है। एक बड़ा बदलाव इसके बाद देखने को मिल सकता है, लेकिन अब इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। सुनिए क्या कहा गया समाजवादी पार्टी सांसद की तरफ से। मेरे साथ में रामपुर से सपा सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी साहब। नदवी साहब, इस कदम को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वक़फ़ जो है वो अरबी का लफ्ज़ है और वक़फ़ उस जगह को कहते हैं उस जिसको मालिक के लिए आदमी अपने अल्लाह के लिए जिस पे उसके लिए वक़फ़ करता है। सभी धर्मों में ये सिलसिला होता है, लेकिन इस्लाम में ये बहुत महत्व रखता है और इस्लामिक शरिया के ला के हिसाब से एक साफ कानून है कि वक़्फ़ का कोई मालिक नहीं होता, न किसी को मालिक बनाया जाता, उसका मालिक अल्लाह होता है। उसका कस्टोडियन केयर टेकर सरकार होती है। और वक़्फ़ 1995 वक़्फ़ एक्ट है जो पार्लियामेंट से पास हुआ था और वक़्फ़ अमेंडमेंट बिल 2013 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने पास किया था। उससे पहले वक़्फ़ सुन्नी मजलिस औक़ाफ़ था जो आज़ादी से पहले हुआ था। एक बड़ी गलत फहमी ये फैलाई जा रही है वक़्फ़ के ताल्लुक से इधर काफ़ी अरसे से कि किसी की संपत्ति को भी वक़्फ़ बोर्ड अपनी घोषित कर देता। ये सरासर गलत है। मुझे तो क्या दिक्कत है? सही होगी अगर तो सरकार की नीयत ठीक है अकॉर्डिंग तो मुस्लिम वर्ग से, मुस्लिम स्कॉलर्स से वक़्फ़ के रूल के बारे में पूछने में क्या हरज है? आप कह रहे हैं रायशुमारी हो? हमने रायशुमारी नहीं, किसी कानून के मुताबिक, तो हमारे रायशुमारी से कानून थोड़ी बदल जाएगा शरीयत का। तो इस पर विरोध शुरू हो गया और आपको बता दें कि इस अधिनियम को लेकर जो वक्फ अधिनियम है वो क्या कहता है, क्या है ये दरअसल कानून या अधिनियम, आपको बताते हैं। 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया। बिग पॉइंट्स के जरिए आपको बताते हैं 1954 में ऐसा हुआ। वक्फ बोर्ड बनने के बाद वक्फ का सेंट्रलाइजेशन कर दिया गया और फिर वक्फ एक्ट में मुसलमानों की संपत्ति के रखरखाव का काम था इस अधिनियम के तहत। अब आपको बताते हैं कि इसके तहत जो पूर्व की सरकारें नहीं, उन्होंने क्या कुछ किया इस अधिनियम के तहत। वक्फ एक्ट में मुसलमानों की संपत्ति के रखरखाव का काम था। 1954 के बाद एक्ट में कई संशोधन हुए, मॉडिफिकेशंस हुए। 1995 में संशोधन हुए, 95 में भी हुए। नरसिम्हा राव सरकार ने भी बोर्ड को असीमित शक्तियां दे दी, यानी अनलिमिटेड पावर जिसे कहा जाता है। बोर्ड किसी संपत्ति पर दावा कर दे तो वो उसकी संपत्ति हो जाएगी। 2013 में यूपीए सरकार में भी वक्फ एक्ट में संशोधन हुआ, यहां पर भी मॉडिफिकेशंस हुआ। 2013 में मनमोहन सरकार में बोर्ड को और शक्तियां मिल गई, मनमोहन सिंह की सरकार में। और संशोधन के बाद वक्फ का जो दूसरी संस्थाओं से विवाद है वो बढ़ता चला गया और इसीलिए इस बात की जरूरत महसूस हुई कि इस पर संशोधन और ज्यादा होने चाहिए। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आनंद, अब तक इस मामले में विरोध किस किस तरह का आ रहा है? जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो जरूर ये इस बात का विरोध कर रहे हैं कि इसमें जो नियमावली है जो लाने की कोशिश कर रही है या अधिकारों पर एक तरह से लगाम लगाने की कोशिश कर रही है वो ठीक नहीं है। विरोध और क्या हो रहा है? देखिए, विरोध जो है अभी आप कल संसद के इंतजार कर लिए। कल जैसे संसद खुलेगी, सरकार कल बिल आती है, जाहिर तौर पे तमाम पॉलिटिकल दल खासतौर से जो एक वर्ग के वोट चाहते हैं वो जरूर इसका विरोध करेंगे और विरोध के स्वर उठने शुरू भी हो गए। लेकिन सरकार का ये कहना है कि अगर हम किसी कानून को तार्किक बना रहे हैं, रसलाइज कर रहे हैं, लोगों की अगर शिकायतें हैं उसको हम ठीक कर रहे हैं तो इसका विरोध नहीं होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की तमाम संपत्ति है, उसमें हिंदू मुस्लिम में कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ज़्यादा ऐसी संपत्तियाँ हैं जो मुस्लिम जो है वो दान करते हैं धर्मार्थ की वजह से, धार्मिक वजहों से। तो ऐसे में ज्यादा दिक्कतें, ज्यादा शिकायतें इसमें मुस्लिम लोगों से ही सरकार को मिली है वक्फ बोर्ड के खिलाफ, या फिर जो उनकी संपत्तियां जो वक्फ बोर्ड के कब्जे में है जिसको लेकर भी कानूनी लड़ाई चल रही है। अभी कोई व्यक्ति अगर जाता है अपनी संपत्ति पर दावा ठोकता है तो पहली बात ये होता है कि वक्फ बोर्ड जो है अगर कोई दावा करता है कि हमारी संपत्ति है तो उसको आपको सर्वे कराना पड़ता है, लेकिन वक्फ बोर्ड जो है उसका सर्वे भी नहीं कराता। और अगर वो व्यक्ति जाके अपील करता है किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल में तो उसमें कोई समय सीमा ही नहीं होती है कि आपको इस समय सीमा के अंदर इस पर सुनवाई
करनी है और फैसला देना है। तो ऐसे में बेचारा वो मुस्लिम या जो भी व्यक्ति है वो क्या करे, उसकी संपत्ति फंसी रहती है। तो ऐसे में वोट बैंक जो लोग विरोध कर रहे हैं उनकी नजर सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पर है। उनको अल्पसंख्यक वोट नजर आ रहे हैं। उनको बिल्कुल बिल्कुल आनंद, और इससे पहले देखा भी गया कि जो संशोधन चाहे 95 का हुआ या फिर 2013 में जो कुछ हुआ, बदलाव किए गए, जो असीमित ताकत शक्तियां दी गई वक्फ बोर्ड को, इसके बाद यही एक विवाद चरम पर था कि जिसे संपत्ति होने का दावा किया गया, इसके बाद जो मालिक है उसे सिद्ध करना होता था कि वो उसकी संपत्ति, और उसके लिए उससे तमाम जो कानूनी दांवपेच है उससे निकलना पड़ता था, बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब देखना होगा क्या होता है इसमें आगे। अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।